हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी सेकेंड ईयर के सीरीज में चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, एक्सरसाइज 3C कर रहे थे हम, जिसमें क्लोरेट इक्वेशन या लैग्रांज इक्वेशन के रूप में हम सॉल्व आउट कर रहे थे और काफ़ी टाइप्स के हमने क्वेश्चंस एग्जांपल्स करे थे और उसका पैटर्न पढ़ा था। आज हम अदर एग्जांपल्स लेते हैं, क्या क्या हैं एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल है 4, सॉल्व y माइनस 2xp प्लस ay p स्क्वायर इक्वल 0। क्या है? y माइनस 2xp प्लस ay p स्क्वायर इक्वल 0। अब देखिए, अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कैसे करेंगे। अब एक क्लोरेट इक्वेशन को मैंने कल सॉल्व आउट करके बताया था, तो वहाँ जहाँ जहाँ P हो रहा था ना लास्ट में, वहाँ C हो रहा था सॉल्यूशन करने पे। तो इसमें मैं डायरेक्ट रखूँगी कि जहाँ जहाँ P आ रहा है वहाँ C हो रहा है। अगर आप डायरेक्ट भी कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आंसर उसका माना जाता है। अब देखिए सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में लेट करूँगी मैं वाई स्क्वायर इक्वल पी वी, वाई स्क्वायर इक्वल वी माने तो क्या आएगा 2y dy इक्वल, ये कर दो, ऐसे मत करो आप, इसमें ऐसे कर सकते हो आप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 2y dy अपॉन में dx इक्वल dv अपॉन में dx। अब 2y dy अपॉन में dx को हम सिंस जानते हैं कि स्मॉल p कहते हैं। अब मैंने स्मॉल p क्यों बोला था कि मैं जब तक बोलूँगी स्मॉल p मानना, जब तक मैं कैपिटल P नहीं बोलती, क्योंकि अब कैपिटल P की बारी आ गई, कैपिटल P यूज में आएगा और स्मॉल p आप यूज में ले चुके। सिंस dy अपॉन dx इक्वल स्मॉल p, तो क्या आएगा 2y स्मॉल p इक्वल, इसको क्या बोलेंगे p बोलेंगे, क्या कैपिटल P, क्या लिख दो सिंस dv, ये भी वैल्यूज हम लेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, कि इक्वेशन को हमने किस तरह से सॉल्व आउट कर लिया। कैपिटल P को मैं इस तरीके से लिखूंगी, स्मॉल p को इस तरीके से लिखूंगी। अब देखिए इक्वल p हो गया। अब देखिए यहाँ से हम स्मॉल p की वैल्यू निकाल लें, स्मॉल p की वैल्यू आएगी p अपॉन में 2y। Put this value in given equation. In given equation, given equation में रखेंगे तो y, अब y को हमने क्या माना, y स्क्वायर को v माना ना, तो y की वैल्यू भी रखोगे तो रूट v आ जाएगी, ठीक है। अब y की वैल्यू रूट v आ जाएगी, और चलो रूट भी मत मानो, अगर आप सॉल्व आउट डायरेक्ट करते हो फिर लास्ट में देखते हैं कि क्या है, इक्वेशन y में ही बनेगी। y माइनस 2x मल्टीप्लाई p अपॉन 2y प्लस ay मल्टीप्लाई p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर इक्वल 0। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ y से y कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास बचा y px अपॉन y प्लस ए पी स्क्वायर अपॉन 4y इक्वल 0। अब देखिए, अब यहाँ पर 4y एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4y स्क्वायर माइनस y से y कैंसिल, मतलब 4y आ जाएगा, तो 4px और 4px ए पी स्क्वायर इक्वल 0। अब यहाँ से आप 4px आ गया हमारे पास में, ऐसा करेंगे 4y स्क्वायर, यानी कि आप इक्वेशन बना लो, y की इक्वेशन बनाएंगे तो y की। अब देखिए यहाँ क्या है, y स्क्वायर को हम v मान लें, क्या मान लें, v मान लें। लेट
वाई स्क्वायर इक्वल वी है, माना हुआ है शुरू में, तो हमारे पास आ जाएगा ये इक्वेशन क्या आएगी, देखिए आगे इक्वेशन आएगी हमारे पास में 4v² माइनस 4px प्लस ap² इक्वल 0। 4 का डिवाइड दे दोगे तो v² माइनस px प्लस ap² अपॉन 4 इक्वल में 0। अब यहाँ से v की वैल्यू, या ये कहें कि v की वैल्यू आप v² की वैल्यू निकालोगे तो v² इक्वल होगा हमारे पास में px माइनस ap² अपॉन में 4, px माइनस ap अपॉन में 4 आएगी। और हाँ, यहाँ से y² बराबर v है तो यहाँ रूट ये स्क्वायर हटा देना, ठीक है, क्या हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। अब v इक्वल ये आ गया। अब हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं कि डिफरेंशिएशन कर दिया, ये नहीं करा, तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो इट इज द फॉर्म ऑफ क्लोरेट, क्लोरेट इक्वेशन के रूप में है। इट इज फॉर्म ऑफ क्लोरेट इक्वेशन, सो पुट P इक्वल C। P इक्वल C रखेंगे तो V इक्वल कितना आएगा, CX माइनस AC² अपॉन में 4। अब पुट द वैल्यू ऑफ V, V की वैल्यू पुट करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ B। यहाँ V की वैल्यू रखो या ना रखो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी ये C में आनी चाहिए बस। y² इक्वल CX माइनस AC² अपॉन में 4, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यही है y² इक्वल CX माइनस AC² अपॉन में 4। देखिए क्या किया हमने, इक्वेशन बोली थी सॉल्व करना था y माइनस 2xp प्लस ay² p² इक्वल कितना है 0। तो लेट y² बराबर v माना। क्यों माना, क्योंकि इस तरह की इक्वेशंस अब इसी तरह सॉल्व होंगी। नेक्स्ट जो हम करेंगे उसमें x² और y² दोनों मानेंगे और फिर सॉल्व आउट होगी। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में क्या, तो कितना आएगा 2y dy अपॉन में dx इक्वल dv अपॉन में dx आ गया। अब सिंस dy अपॉन में dx क्या होगा, p होगा, तो dv अपॉन में dx की वैल्यू कैपिटल P आएगी। 2y स्मॉल p इक्वल कैपिटल P स्मॉल p इक्वल क्या आएगा, p अपॉन में 2y। पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू, तो हमारे पास आएगा y माइनस 2x मल्टीप्लाई p अपॉन में 2y मल्टीप्लाई में a बाई मल्टीप्लाई p² अपॉन में 4y², और यहाँ से y माइनस px अपॉन में y प्लस ap² अपॉन में 4y इक्वल 0। यहाँ से एलसीएम ले लो, 4y² माइनस 4px प्लस ap² इक्वल 0। अब लेट करेंगे y² बराबर v माना, तो 4v माइनस 4px प्लस ap² इक्वल 0। v माइनस आगे सॉल्व आउट करेंगे तो v की वैल्यू निकाली, कितनी आई, px माइनस ap² अपॉन में 4। अब जो डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर निकालते वैल्यू, वैसे करने की जरूरत नहीं है, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो। वो शुरू में इसलिए बता दिया था कि पैटर्न क्या होता है। तो इट इज फॉर्म ऑफ क्लोरेट इक्वेशंस, सो पुट p की वैल्यू क्या रखेंगे, c रखेंगे, तो v इक्वल आ जाएगा CX माइनस AC² अपॉन में 4। पुट द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू पुट कर दी तो y² आ गया इक्वल में कितना, CX माइनस AC² अपॉन में 4। v की वैल्यू ये थी y²। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास।
सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इक्वल वाई पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जो मानेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के टर्म मानेंगे। लेट, देखिए सॉल्यूशन में लेट एक्स स्क्वायर बराबर यू एंड वाई स्क्वायर इक्वल वी। अब क्या होगा, 2x dx इक्वल डी यू और 2y dy इक्वल dv। तो इसमें ऐसे डिवाइड देंगे, 2y दैट इम्प्लाइज, देखना 2y dy अपॉन में 2x dx। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल p हो जाएगा और आगे वाली स्टेप क्या हो जाएगी, dv अपॉन में du, ये कैपिटल P मान लिया जाएगा। अलग अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बोला था ना मैंने, तो वही है। ये क्या आएगा, y अपॉन में x, तो y की वैल्यू रूट v अपॉन में x की वैल्यू रूट u, dy अपॉन में dx को हम जानते हैं स्मॉल p लिखते हैं, और ये वैल्यू क्या होती है, कैपिटल P होती है। तो यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू क्या आएगी, रूट u अपॉन में v कैपिटल P। पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में रखोगे तो गिवन इक्वेशन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर को हमने u माना ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रखो, u, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू आएगी रूट v। ठीक है, माइनस स्मॉल p की वैल्यू आएगी रूट u अपॉन में v, और x की वैल्यू आएगी रूट u और इनटू में कैपिटल P, ये वैल्यू आएगी इक्वल y की वैल्यू रूट v और स्मॉल p की वैल्यू रूट v का स्क्वायर, यानी कि कितनी आएगी, देखिए p स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, u अपॉन में v इनटू में p स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। देखो चेकआउट करो, यही वैल्यू आती है क्या, बिल्कुल आती है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू u है, y की वैल्यू रूट v माइनस u रूट में u अपॉन में v और इनटू में रूट u p इक्वल में कितना आएगा, रूट v इंटू में u अपॉन में v इंटू में p स्क्वायर। अब क्या होगा, अब रूट जो u और मतलब कि हमारे पास में रूट v है, उसको हम क्या कर दें, एलसीएम ले लें। ठीक है, रूट v को हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें। यहाँ रूट v बचा, अब यहाँ रूट v एलसीएम लेंगे तो रूट v बाहर रह जाएगा, ये आ जाएगा v माइनस u आ जाएगा, p इक्वल u p स्क्वायर अपॉन रूट v। रूट v से रूट v कैंसिल हो जाएगा और u से u कैंसिल हो गया, p स्क्वायर बचा, तो v इक्वल हमारे पास आ गया यूपी प्लस पी स्क्वायर, यूपी प्लस पी स्क्वायर। अब इट इज द फॉर्म ऑफ क्लोरेट इक्वेशन, it is the form of chlorate equation. So solution is put P इक्वल C पुट करेंगे, क्या करेंगे, P इक्वल C पुट करेंगे, तो V इक्वल कितना आएगा, UC प्लस C स्क्वायर। अब V की वैल्यू अगर आप रखना चाहो तो V की वैल्यू आप रख दो वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल UC प्लस C स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दोनों ही आंसर हैं, आपकी बुक में शायद यही वाला है, मैं आपको बता दूँ, हाँ यही है, V इक्वल UC प्लस C स्क्वायर। और वैसे आप V की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, वाई स्क्वायर इक्वल UC प्लस C स्क्वायर। अब देखिए क्लोरेट इक्वेशन है क्या, फिर से अगेन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में वाई माइनस पी एक्स इक्वल में वाई पी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा,
सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर को हमने u मान लिया, वाई स्क्वायर को v माना। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन हमारे पास dv अपॉन में dx के रूप में p आना चाहिए, कैपिटल P। तो वही इक्वेशन बनाने के लिए 2x dx इक्वल टू वाई dy इक्वल कितना dv, तो 2y अपॉन में dy अपॉन में 2x dx इक्वल कितना आएगा, dv अपॉन में du आएगा। रूट में v अपॉन में u इंटू में p इक्वल कैपिटल P, स्मॉल p की वैल्यू आई रूट में u अपॉन में v और इंटू में कैपिटल P। पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो u रूट में v माइनस रूट में u अपॉन में v इंटू में रूट u p इक्वल में रूट v और इंटू में u अपॉन में v और इंटू में p स्क्वायर। सॉल्व आउट करा तो v इक्वल आया u p प्लस p स्क्वायर। इट इज़ द फॉर्म ऑफ क्लोरेट इक्वेशन और सो इक्वेशन सॉल्यूशन इज पुट p इक्वल c पुट करेंगे तो v इक्वल कितना आएगा u c प्लस सी स्क्वायर। तो y स्क्वायर इक्वल आ गया u c प्लस सी स्क्वायर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन एक्स स्क्वायर इक्वल u and y square equal v, solve the following equation px minus y py plus x इक्वल एच स्क्वायर स्मॉल p। ये इक्वेशंस है, यानी कि यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन एक्स स्क्वायर इक्वल u एंड वाई स्क्वायर इक्वल v, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन को सॉल्व करना है। पी एक्स माइनस वाई पी वाई प्लस एक्स इक्वल एच स्क्वायर कितना p। अब देखिए इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल u और वाई स्क्वायर इक्वल p v है ही। तो देखिए सॉल्यूशन में एक्स स्क्वायर इक्वल u और वाई स्क्वायर इक्वल v है तो ये आएगा 2x dx इक्वल du और ये आएगा 2y dy इक्वल dv। अब यहाँ पर क्या होगा, दैट इम्प्लाइज डिवाइड देंगे तो 2y dy अपॉन 2x dx इक्वल dv अपॉन में du। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर y अपॉन में x को हम क्या बोलेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर को हम रूट में v अपॉन में u और स्मॉल p इक्वल कैपिटल P, दैट इम्प्लाइज स्मॉल p इक्वल u अपॉन में v कैपिटल P। पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में पुट करोगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए रूट u अपॉन में v p x की वैल्यू भी रख दो। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, रूट u माइनस y की वैल्यू रूट v। ठीक है, अब p स्मॉल p की वैल्यू कितनी है, स्मॉल p की वैल्यू हमारे पास में है रूट u अपॉन में v और p और y की वैल्यू कितनी है, रूट v प्लस x की वैल्यू कितनी है,
रूट यू इक्वल एच स्क्वायर पी, पी की वैल्यू क्या होगी ये, ठीक है, ये वैल्यू आई। अब यहाँ पर क्या क्या होगा वो हम सॉल्व आउट करेंगे। अब हमें देखिए, अगर मैं यहाँ से रूट यू अपॉन में रूट वी अगर कॉमन निकाल दूँ, ठीक है, चलो एक काम और कर लेते, पहले हम इसे थोड़ा और सॉल्व आउट कर लेते, कुछ कटता है तो काट देंगे, बाकी देखते हैं। ये u अपॉन में रूट वी आ गया, p माइनस रूट वी, और ये रूट वी से रूट वी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, रूट यू p प्लस रूट यू इक्वल एच स्क्वायर इंटू रूट यू अपॉन में वी इंटू पी। अब देखिए रूट यू है ना, तो रूट यू यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ से रूट वी कॉमन निकालोगे तो 1 अपॉन में रूट वी, यहाँ क्या बचेगा यू पी माइनस वी, यहाँ पर कॉमन आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यू पी माइनस वी, यहाँ से रूट यू कॉमन आएगा, ये आएगा p प्लस 1 इक्वल एच स्क्वायर रूट यू अपॉन में रूट वी इंटू पी। तो ये वैल्यू रूट यू और रूट वी ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास में देखो p अपॉन में यू पी माइनस वी इक्वल एच स्क्वायर p अपॉन में p प्लस 1 आ गया, ये बचेगा। अब यहाँ से आप v की वैल्यू निकालोगे तो v की वैल्यू देखिए क्या आएगी, v की वैल्यू आएगी यू पी माइनस एच स्क्वायर पी अपॉन पी प्लस 1। अब क्या होगा, इट इज द फॉर्म ऑफ क्लोरेट इक्वेशन, क्लोरेट इक्वेशन। तो क्लोरेट इक्वेशन में तो क्या होगा, P इक्वल सी रखेंगे हम, P इक्वल आप क्या रखोगे C रखोगे, तो दैट इम्प्लाइज V इक्वल यू सी माइनस एच स्क्वायर सी अपॉन सी प्लस 1, और V की वैल्यू आप रखोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल यू सी माइनस एच स्क्वायर सी अपॉन सी प्लस 1, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 6 नंबर में हमारे पास में सॉल्यूशन हम मिला लेते हैं, तो हमारे पास में V इक्वल कितना है सी एक्स स्क्वायर, हाँ यू की वैल्यू और रख दो, यू की वैल्यू और रखोगे तो दैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी अपॉन सी प्लस 1, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब ये आंसर आया तो एकदम सही आंसर आया है, कुछ मिस्टेक नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल और है, यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन एक्स स्क्वायर इक्वल यू एंड वाई स्क्वायर इक्वल v, solve the following equation.
इक्वेशन देखिए, ए एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस बी पी माइनस एक्स वाई इक्वल 0। ये यानी कि बोला गया यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन एक्स स्क्वायर इक्वल यू वाई स्क्वायर इक्वल वी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें ए एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस बी पी माइनस एक्स वाई निकालना है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, वही ये आएगा 2x dx इक्वल टू यू, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2y dy इक्वल dv। तो दैट इम्प्लाइज 2y dy इक्वल 2x dx इक्वल dv अपॉन dx, dv अपॉन में du, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन में x क्या कहेंगे रूट v अपॉन में u और इनटू में स्मॉल p इक्वल कैपिटल P। तो स्मॉल p की वैल्यू क्या आएगी, रूट में u अपॉन में v कैपिटल P। पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में रखोगे आप, तो गिवन इक्वेशन में रखोगे a x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो कितनी है रूट u, और y की वैल्यू कितनी है रूट v, p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है इनटू में कितना आएगा u अपॉन में v, p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में u अपॉन में v होगा p स्क्वायर, u अपॉन में v इनटू में p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगेन एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या आएगी u माइनस a वाई स्क्वायर की वैल्यू v माइनस v, p की वैल्यू क्या आएगी इनटू में रूट u अपॉन में v p माइनस रूट u v इक्वल 0। अब इसे सॉल्व आउट करेंगे, तो सॉल्व आउट करूँगी मैं, तो यहाँ देखिए ये आएगा रूट v बच जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा a रूट u अपॉन में v इंटू यू इंटू पी स्क्वायर प्लस में u इंटू रूट u अपॉन v p माइनस ए वी आएगा, तो ये इंटू में होगा तो रूट में यू वी हो जाएगा p माइनस v रूट में u अपॉन में v p माइनस रूट में यू वी इक्वल 0। अब शुरू के 2 स्टेप में कुछ कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो निकालेंगे हम कॉमन। इन दोनों स्टेप में क्या आएगा u रूट में u अपॉन में v कॉमन आएगा, तो हमारे पास ये कॉमन आ गया, इनटू में p और कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो बचा AP, ठीक है, और प्लस में कितना बचा 1 बचा, माइनस इन दोनों में से क्या बचेगा कॉमन रूट में u v, और यहाँ क्या बचेगा इसमें और लास्ट वाली स्टेप में AP प्लस के और प्लस के 1 माइनस के, माइनस वाली वैल्यू इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी v रूट में u अपॉन में v इंटू p। अब AP प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, AP प्लस 1 और क्या बचा u रूट में u अपॉन में v p माइनस रूट u v, ठीक है, इक्वल में b रूट में u v p। अब क्या होगा, अब आप आगे सॉल्व आउट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में क्या होगा, ये रूट में u अपॉन में v कॉमन निकाल लो, रूट में u अपॉन में v कॉमन आया और AP प्लस 1 एज इट इज रह जाएगा। यहाँ क्या बचा रूट u अपॉन में v कॉमन आ गया तो UP माइनस रूट u तो कॉमन आ गया, रूट v कॉमन नहीं आया ना तो v आ जाएगा माइनस के v, और इक्वल में b रूट में u अपॉन में v इंटू p, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में UP माइनस v इक्वल BP अपॉन में AP प्लस 1। अब v की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये इसको इधर भेज दो, तो v इक्वल कितना आएगा UP माइनस BP
प्लस अपॉन में ए पी प्लस 1, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्लोरेट इक्वेशन तो क्लोरेट इक्वेशन है, तो इसमें क्या करेंगे हम, पुट करेंगे क्या, P इक्वल C, तो क्या आएगा हमारे पास में, V इक्वल यू सी माइनस वी सी अपॉन में ए सी प्लस 1। अब V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू हमारे पास थी वाई स्क्वायर थी, तो V की वैल्यू वाई स्क्वायर थी, तो V की वैल्यू वाई स्क्वायर थी, तो वाई स्क्वायर इक्वल यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर सी थी माइनस बी सी अपॉन में ए सी प्लस 1। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन में ए 1 प्लस ए सी रह गए। तो ये थे आपके क्लोरेट इक्वेशंस के आज कुछ एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर एग्जाम्पल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।